सुनो, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में वो ये देखो, ये बेसिक सैलरी बेटा यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये देखो मैंने सारों के साथ लिखा हुआ है। 1,80,000 ये देखो, ये बेटा 60,000 यहाँ, ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको सारा कुछ बताया हुआ है। बेटा ये 35,000 यहाँ, ये ऊपर नीचे होते हैं तो सर क्या करें यार, आप अपनी तरतीब से लिखो। सीनियर कोर्स यहाँ, ये रेंटल इनकम बेटे, इसमें से मैंने कहा था ये 30,000 को माइनस करना है, जो रेंट ऑफ फिटिंग है। और ये रेंट 30,000 कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसको भी नहीं लेना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। ये बेटे आ गया, हमारा आ गया था वेकेटिंग हाउस 1/10 लेके अदर सोर्स में डाल दें। बिजनेस जो है वो एग्जेम्प्टेड है, चूँकि फाटा में है तो एग्जेम्प्ट है। बेटा 10,000 एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो आपको पता है ये कंसेशन नंबर 3 है, और कंसेशन नंबर 3 यहाँ आती है, ये देखो रिलीफ में आई हुई है। बेटा ज़कात जो है वो टोटल इनकम में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये देखो, इनकम ऑफ द नॉन प्रोफेशनल राइटर बेटे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। गेन जो हुआ है हमें कैपिटल गेन में जाएगी, ठीक है। और चूँकि 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं गेन को, 48 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं। सर आपको कैसे पता लगा 48 मंथ से क्या ज़्यादा हो गए? सर ये देखें, ये जून 20 है और ये मार्च 2013 है, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर लें तो 48 मंथ से अगर टाइम ज़्यादा हो जाए या 4 सालों से ज़्यादा हो जाए तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बेटा एजुकेशन जो है चिल्ड्रंस की, वो क्या हो जाएगी, टोटल इनकम में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। एजुकेशन के जो एक्सपेंसेस हैं वो माइनस हो जाएंगे। तलाल ये क्यों नहीं माइनस हुए? सर अगर एक बंदे की टोटल इनकम जो है ना, टोटल इनकम वो अगर 15 लाख से ज़्यादा होगी, ठीक है, 1.5 मिलियन से ज़्यादा होगी। ये देखो ना, इसकी टोटल इनकम, इसकी 4 मिलियन है, तो उसको बच्चों का जो है ना वो नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। बच्चों का रिलीफ लेने के लिए इनकम 1.5 मिलियन से कम होनी चाहिए। गोल्डन हैंडशेक बेटा कहाँ चला जाएगा? सर वो FTR में चला जाएगा। ये देखें, ये गोल्डन हैंडशेक और इसका एवरेज रेट इधर बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, इधर नीचे करके, वो अब नज़र नहीं आ रहा आपको, नीचे नज़र आ जाएगा। 20% वो इधर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा वो कह रहा है कि टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, तो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इधर भी आएगा और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में भी आएगा। बेटा इनकम फ्रॉम योर बिजनेस 70,000 टैक्सेबल है। गेन ऑन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, ये बेटा इधर जाएगा और यहाँ पे इस पे गेन लगे, गेन टैक्स लगेगा, ये FTR में लगेगा जाके टैक्स। सॉरी बेटा, FTR कह रहा हूँ, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। सेपरेट ब्लॉक। इसके रेट कहाँ से मिलेंगे, सेक्शन नंबर 3 से मिलेंगे। ये बेटा ये भी इधर जाएगा और यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। इसके रेट आपने खुद देख लेने हैं, मैंने बताए नहीं उसके। ये रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, ये देखिए यहाँ आ गई। बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यहाँ आ गया। बेटे कॉम्पनसेशन एग्री वाला, सर ये एग्री अदर सोर्स में जाता है और एग्जेम्प्टेड है, इधर ऊपर जाएगा। ये बेटा वो 20% रेट मैं आपको बता रहा था कि तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करोगे तो एवरेज रेट निकल आएगा। सारी इनपुटिंग हो गई, कंसेशन नंबर 3 है बस, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। ये सारे ऐड होके ये हमारी टोटल इनकम बन गई, ज़कात माइनस ये टैक्सेबल इनकम। स्टेप 1 लगाया और उसको क्या मिल गया, स्टेप 1 बेटा मिल गया, ठीक हो गया। क्योंकि ये टीचर है, क्योंकि ये टीचर है तो इसका और भी टैक्स कम होएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये स्टेप 1। स्टेप 2 कौन सा होता है तलाल? सर वो AOP सर वाला होता है, वो इसके अंदर नहीं है। स्टेप 3 सर 3 कंसेशन होती है। तो कंसेशन नंबर 1 टीचर वाली होती है, वो दी हुई है। टीचर वाली कंसेशन कैसे लेते हैं? सर हम सैलरी इनकम लेते हैं, उस पर दोबारा से टैक्स का स्लैब रेट अप्लाई करते हैं। बेटा ये टैक्सेबल इनकम यहाँ से ली, टैक्स का स्लैब रेट रेट में जाके लेना है आपको, स्लैब रेट अप्लाई करना है, ये टैक्स निकल आया।
अब इसका 25% लोगे तो ये रिबेट निकल आए, रिबेट निकल आए बेटा। इसको इसमें से माइनस, तो ये आपका आंसर। अब हम क्या करेंगे, इसी आंसर को आगे लेके जाएंगे। 1,20,000 पे उसको क्या मिली हुई है, रिलीफ मिलना है, ये कंसेशन नंबर 3 ये। और हम नीचे क्या लिख देंगे, ये टैक्सेबल इनकम, तो ये निकल आया। इसको इसमें से माइनस, तो ये आंसर। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी वाला टैक्स ऐड और ये जो गेन पे टैक्स है, इन तीनों का टैक्स बेटा, ये एक टैक्स, ये दूसरा टैक्स, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, तो ये इसमें से बेटा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हमारा टैक्स पेएबल दिख रहा है। मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप